वैश्वीकरण के बारे में जानते हैं। वैश्वीकरण, जिसको अंग्रेजी में ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, यह एक ऐसी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें दुनिया के सभी देश एक दूसरे से आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से अंतर संबंधित होते हैं। ग्लोबलाइजेशन is a continuous process in which all the countries of the world are correlated or interrelated in the economical, political और cultural version। तो इस प्रकार से वैश्वीकरण की ये परिभाषा है। इससे विश्व में संचार, एकरूपता और क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति का विकास होता है। ग्लोबलाइजेशन से या वैश्वीकरण से संपूर्ण विश्व में एक तो संचार व्यवस्था, दूसरा एकरूपता और तीसरा तो क्षेत्रीयता की प्रवृत्ति होती है, उसका डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है। वैश्वीकरण का सर्वाधिक प्रभाव आर्थिक गतिविधियों में देखने को मिलता है, जब संपूर्ण विश्व के तमाम देश मिलकर के एक दूसरे के प्रति आर्थिक क्रियाओं का संपादन करते हैं। जब बाजारों की पहुंच एक दूसरे की अंतर संबंधित होती है तो ऐसे में आर्थिक गतिविधियों का निर्माण होता है और विकास भी होता है। अब जानते हैं वैश्वीकरण का अर्थ किस संदर्भ में होता है। वैश्वीकरण स्थानीय और क्षेत्रीय वस्तुओं तथा घटनाओं का विश्व स्तर पर प्रसारण या रूपांतरण करता है। मान लीजिए भारत देश की कोई वस्तु का उत्पादन होता है और जब ये भारत देश से अन्य दूसरे देशों को जब निर्यात होती है या उधार दी जाती है या किसी अन्य माध्यम से दूसरे देशों में प्रसारित की जाती है, तो इसका ये प्रसारण जो होता है या जो रूपांतरण होता है, यही वैश्वीकरण कहलाता है। व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI, पूंजी प्रवाह एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एकीकरण होता है। साथ ही साथ वैश्वीकरण के माध्यम से व्यापार व्यवस्था, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पूंजी के प्रवाह और प्रौद्योगिकी के माध्यम से यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो होती है उसका अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंदर मिक्सअप हो जाता है, इंटीग्रेशन हो जाता है, एकीकरण हो जाता है। वैश्वीकरण की पृष्ठभूमि को जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत यानी 1945 के पश्चात वैश्वीकरण के नवीन स्वरूप का जन्म हुआ। जो न्यू ग्लोबलाइजेशन की जो ट्रेंड निकल के आई उसका जन्म 1945 के बाद हुआ। इस नवीन स्वरूप को सफल बनाने के लिए विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दो बड़ी आर्थिक संस्थाएं हैं जिन्होंने वैश्विक स्तर पर वैश्वीकरण को बड़े पैमाने पर विकसित किया। व्यापार के सुगम संचालन के लिए मुक्त व्यापार समझौता गेट, जिसका जन्म भी विश्व बैंक से पूर्व हुआ था। कुल मिला के कहा जा सकता है कि गेट जो एक समझौता हुआ था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ट्रीटी, व्यापार समझौते पर एक सामान्य समझौता जो गेट के नाम से जाना गया, यह भी विश्व में आर्थिक गतिविधियों की देन रही है। यही गेट आगे चलकर WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का रूप लिया या विश्व व्यापार संगठन बना। अब जानते हैं वैश्वीकरण के प्रभावों को कि वैश्वीकरण के क्या क्या प्रभाव होते हैं। वैश्वीकरण से अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना होती है। कम सामाजिक प्रतिबंध होते हैं, यानी कि जब संपूर्ण विश्व का बाजार, संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होंगी तो ऐसे में एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना भी लाजमी बनती है। उसका पहला प्रभाव यही होगा। दूसरा, कम सामाजिक प्रतिबंध, एक दूसरे से समाज के प्रतिबंध हट जाते हैं। पारिस्थितिकी व जलवायु के स्तर पर सहयोग किया जा सकता है। बहुसंस्कृतिवाद का जन्म होता है, मल्टीकल्चरलिज्म यानी कि बहुसंस्कृतिवाद का जन्म होता है। राजनीतिक संयोजन होता है, वैश्विक स्तर पर राजनेताओं के आपस में जुड़ाव देखने को मिलते हैं। सांस्कृतिक पारस्परिक पारगम्यता का जन्म होता है, हमारी संस्कृतियां एक दूसरे के साथ निर्बाध रूप से जुड़ने लगती हैं। संचार व तकनीकी का संवहन होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में बहुराष्ट्रवाद की अवधारणा पर फैलती है। यौन जागरूकता का निर्माण होता है। वैश्विक शिक्षा में प्रसार देखने को ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से ही मिला है। मुक्त व्यापार क्षेत्र में वृद्धि हुई है। फ्री ट्रेड का जो एरिया है उसमें बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। साथ ही साथ आतंकी घटनाओं में भी, आतंक को जन्म देने वाली घटनाओं में भी वैश्वीकरण से वृद्धि देखने को मिली है। वहीं विश्वव्यापी संस्कृति का प्रसार हुआ है और ऑर्कुट
फेसबुक और पोकेमॉन, माई स्पेस जैसी नवीन वैश्विक तकनीकी संस्कृतियों का जन्म भी देखने को मिला है। ये सारे सर्च इंजन हैं, ऑरकुट, फेसबुक, पोकेमॉन, माई स्पेस, इनका भी जन्म वैश्वीकरण के कारण ही हुआ है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्वीकरण के प्रभाव निम्न प्रकार से समझे जा सकते हैं। अब जानेंगे वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण के नुकसान क्या होते हैं। वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण से क्या क्या नुकसान होते हैं। नंबर 1, वैश्विक जल संकट और पर्यावरणीय क्षरण होता है। सबसे पहले बात है कि संपूर्ण विश्व में जिस प्रकार से वैश्वीकरण हुआ है, बड़े पैमाने पर उद्योग धंधों का लगना शुरू हुआ है, बड़े पैमाने पर आर्थिक गतिविधियां शुरू हुई हैं। इससे क्या हुआ है कि मानवीय और औद्योगिक तथा अजैविक क्रियाएं तीनों का आपस में मिलन हुआ है तथा विभिन्न जैविक और रासायनिक क्रियाओं का जन्म हुआ है। तदुपरांत संपूर्ण विश्व में जल की जरूरत पड़ी और इस प्रकार से जल संकट अब संपूर्ण विश्व में देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ पर्यावरणीय क्षरण, हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा है। गरीबी में वृद्धि हुई है। बहुराष्ट्रीय श्रमिक शोषण, अनेक राष्ट्रों के अंदर एक दूसरे राष्ट्र के आने वाले श्रमिकों का बड़े पैमाने पर शोषण किया जाता है। कृषि को कम महत्व दिया जाने लगा है क्योंकि उद्योग क्षेत्र का ज्यादा विकास हुआ है। लघु उद्योगों पर, जो लघु और कुटीर उद्योग थे, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर हम कमतर आंक सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण छोटे उद्योगों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। साथ ही साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा और रोजगार का विस्थापन होने लगा है। रोजगार की बात की जाए या कंपटीशन की, वर्ल्ड वाइड कंपटीशन की बात की जाए तो उसका विस्थापन निरंतर देखा जा सकता है। वहीं इसके नुकसान होने के साथ वैश्वीकरण के कुछ फायदे भी हैं और उन फायदों को हम कुछ इस तरीके से देख और समझ सकते हैं। फायदे क्या क्या होंगे वैश्वीकरण के। द बेनिफिट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक विकास दर का निर्माण हुआ है। जो अर्थव्यवस्थाएं होती हैं उनमें दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट रेट का जन्म हुआ है। यहाँ पर संसाधन आवंटन में सुधार हुआ है, श्रम उत्पादकता में वृद्धि हुई है। कुल मिला के देखा जा सकता है कि जो संसाधन होते हैं उनमें और उनके आवंटन में सुधार हुआ है। साथ ही साथ श्रम उत्पादकता में भी, यानी कि लेबर आधारित जो प्रोडक्शन हुआ है उसमें भी वृद्धि देखने को मिली है। उत्पादन प्रणाली में गुणात्मक सुधार हुआ है। जितना हम प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन सिस्टम में हमारे यहाँ पर क्वालिटी रिफॉर्म्स हुए हैं। विदेशी मुद्रा का निर्बाधित प्रसार एक दूसरे राष्ट्रों में होने लगा है। रोजगार अवसरों में भी वृद्धि देखने को मिली है क्योंकि जब बहुराष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर बहुराष्ट्रीय संस्कृतियों का मिलन और बहुराष्ट्रीय उद्योगों का विकास हुआ है तो ऐसी स्थिति में रोजगार सृजन में भी वृद्धि हुई है। मुक्त व्यापार एवं प्रौद्योगिकी का प्रसार हुआ है क्योंकि एक दूसरे राष्ट्रों के अंदर दूसरे राष्ट्रों की कंपनियां, दूसरे राष्ट्रों के उद्यम स्थापित होने लगे हैं, जिससे फ्री ट्रेड की जो हमारी अवधारणा है वो कहीं ना कहीं विकसित हुई है और इंटरनेशनल जो इंटर रिलेशन वाली जो टेक्नोलॉजी है उसका भी प्रचार प्रसार होने लगा है। वस्तुओं और सेवाओं में गुणात्मक वृद्धि हुई है क्योंकि किसी एक चीज का निर्माण केवल एक राष्ट्र में एक पेटेंट के तौर पर ना होकर के संपूर्ण विश्व के अंदर वही प्रोडक्शन, उसी प्रोडक्ट को अलग अलग रूपों में प्रोडक्शन किया जाता है तो उसका जब उत्पादन किया जाता है तो इससे उस वस्तु और सेवाओं में गुणात्मक या क्वालिटी फुल सुधार देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय में जाना है दोस्तों कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, इसकी पृष्ठभूमि कहाँ से वैश्वीकरण शुरू हुआ, इसके क्या क्या प्रभाव हैं, वैश्वीकरण के नुकसान और फायदे क्या हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय में ग्लोबलाइजेशन के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। शुक्रिया।